डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अगेन हम एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ और अदर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जैसे कि यूपीएससी, आरपीएससी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो लोग लेते हैं कैट क्लियर जैसे, उन सब के लिए ये जो वर्ड्स हैं बहुत ही यूजफुल साबित होंगे और ये फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो वर्ड्स आप सीख रहे हैं एडवांस लेवल वर्ड्स, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में ही करने के साथ साथ आपके कैरियर ग्रोथ यानी जॉब मिलने के बाद भी आपके जो प्रमोशन के जो चांसेस होते हैं उस कैरियर ग्रोथ में भी ये वर्ड्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आइए आज का हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने है एब्स्टेन। एब्स्टेन में देखिए एक बात और, इसके साथ जब भी यूज होता है एब्स्टेन के साथ तो फ्रॉम वर्ड का यूज होता है, तो ये फिल इन द ब्लैंक में ग्रामर में भी अनेक बार पूछा जा चुका है। एब्स्टेन का मतलब खासतौर से किसी बुरी आदत से, बुरी मैंने कहा कुछ संगठन भी, कुछ संघ भी हो सकता है, उससे बचे रहना मीन्स टू डेलिबरेटली अवॉइड समथिंग अनप्लेजरेबल, सॉरी प्लेजरेबल। कोई भी जो अच्छी जो प्लेजरेबल है, आनंद वाली है, उससे जानबूझकर दूर रहना। बहुत से लोग देखिए मैंने कहा यू मस्ट एब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब कुछ लोगों को ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग बड़ा प्लेजरेबल लगता है, बड़े मौज मस्ती वाला लगता है, लेकिन रियलिटी में ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग प्लेजरेबल की बजाय ये नुकसानदायक है। सो जानबूझकर टू डेलिबरेटली अवॉइड समथिंग प्लेजरेबल, जिसमें आनंद तो आता है पर उससे यानी उससे परहेज करना। जैसे बहुत से लोग मान लीजिए बहुत से मोटापा बढ़ गया, उन्होंने कहते हैं भाई ज़्यादा तली भुनी या तेज़ मसालों की चीज़ें मत खाओ। और वो तली भुनी या मसालों की चीज़ खाना है तो बहुत प्लेजरेबल, लेकिन क्या हुआ वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आप लोग जानबूझकर उसको अपने डाइट में शामिल नहीं करते हैं, तो आप डेलिबरेटली इंटेंशनली जानबूझकर खाने में तो वो चीज़ें अच्छी हैं, तली भुनी और ज़्यादा मसाले वाली स्पाइसी फूड, लेकिन आपको उससे बचना है क्योंकि आपके लिए हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हिंदी में मैंने देखा परहेज करना, परे या दूर रहना, अलग या बचते रहना, कहता है बच के रहना इन चीज़ों से। ठीक, सेंटेंस में देखिए आपको बहुत अच्छे से ये याद आएगा और ये है शी टुक ए वाव, यानी उसने एक सौगंध ली। शी टुक ए वाव टू एब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि भैया प्रेगनेंसी के दरमियान उसने ये एक तरीके से कसम ली, ओथ ली, शपथ ली कि मैं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से दूर रहूंगी। हालांकि हमारे देश में अभी भी महिलाओं में स्मोकिंग ड्रिंकिंग का चलन कम है, लेकिन फिर भी ये ग्रेजुअली ये बुरी आदत बढ़ती जा रही है। I have personally seen several times. Once I visited a restaurant, or in restaurant I found that some girls and boys were sitting and they all were smoking, sitting in restaurant itself only. And some of the even girls were taking beer also. So gradually this pernicious habit is making place in the mind of several youths. हालांकि ये बहुत नुकसानदायक है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के दरमियान के भाई अभी मुझे बच्चा होने वाला है, तो मैं ये शपथ लेती हूँ कि इस दरमियान मैं किसी भी तरीके की स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करूँ। ठीक, अगला सेंटेंस है बोथ द कंट्रीज एग्रीड टू एब्स्टेन फ्रॉम एनी एक्शन दैट माइट इंडेंजर द पीस प्रोसेस। कि दोनों देशों ने, ठीक है, ये सहमत हुए कि वो कोई भी ऐसा काम या नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे जिससे उनकी जो शांति का प्रोसेस है, पीस प्रोसेस है, वो खतरे में डालें, उससे हम लोग बचेंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। और नेक्स्ट देखिए जो मंक्स है, देखिए इसको मॉन्क नहीं बोलेंगे, दिस इज मंक। मंक का मतलब होता सन्यासी। ए मंक एब्स्टेंस फ्रॉम लग्जरीज एंड इंडलजेंस। ठीक है, ये देखिए इंडलजेंस होगा, ये गलती से रह गया, एल आएगा यहां पर, इंडलजेंस, ये टाइपिंग एरर है। सो ए मंक एब्स्टेंस फ्रॉम लग्जरीज एंड इंडलजेंस। कि एक जो सन्यासी होता है वो सारी लग्जरी और इंडल्ज नहीं होता खाने पीने शौकिया तौर पे, तो उसमें इंडल्ज से बनता है इंडलजेंस। इंडल्ज किसी चीज में लिप्त होना, वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं होते। और एक मीनिंग इसका अलग है टू चूज नॉट टू वे वोट, कि वोट देने से बचना। सिनोनिम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रेन। और देखिए यहां पे लिप्त हो गया,
इंडल जो मैंने यहां पे लिखा देखिए, या परसों किसी चीज का अनुसरण करना, यहां पर अनुसरण नहीं करता है। तो एब्सटेन एक बहुत अच्छा शब्द है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट शब्द है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज से एग्री करना, सहमत होना। ठीक, इट मीन टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट, डिमांड, प्रपोजल एटसेट्रा। किसी व्यक्ति के प्रस्ताव, प्रपोजल, डिमांड, रिक्वेस्ट, ऑफर को स्वीकार कर लेना, मान लेना, सहमत हो जाना, उसे राजी हो जाना। ठीक, तो इसे बोलेंगे एक्सीड करना। ठीक, दूसरा इसका मीनिंग है टू टेक और अचीव एन इंपॉर्टेंट पोजीशन, खास तौर से किसी बड़े पद पर पदारूढ़ होना। जैसे किसी सिंहासन पर राजा महाराजा बैठते थे, तो उस सिंहासन को एक्सीड कर रहे, एक्सीड टू थ्रोन। और ये टू आएगा देखिए इस सेंस में। ठीक है, हालांकि राजा महाराजाओं के सिंहासन पर बैठने के लिए ज्यादा यूज हुआ है, पर आजकल मंत्री जो है वो राजा महाराजा है वर्तमान के इस डेमोक्रेसी के। तो उसको पद ग्रहण करना भी कह सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा कोई धार्मिक पीठ है और उसकी गद्दी पर जो गद्दी नसीन बन जाते हैं, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरीके का। पहले मीनिंग में जो सेंटेंस है देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सीड ऑल द डिमांड्स ऑफ हाईजैकर्स इन 2000। देखिए मैं आपको यहां पर एक बता दूं, 2000 में इंडिया के एक विमान को, यात्री विमान को, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने, मौलाना मैं उसका एक्चुअली एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूं, बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसको छुड़वाने के लिए उसके फॉलोअर्स ने उसको हाईजैक कर लिया और वो उसको कंधार ले गए, यानी वो अफगानिस्तान ले गए। और ये मजबूर कर दिया भारतीय सरकार को कि या तो हमारी इन 3 आतंकवादियों को छोड़ दो, और आपके जितने यात्री हैं हम इनको सबको उड़ा देंगे। और दुर्भाग्य देखिए कि उस टाइम पर जो हमारे विदेश मंत्री थे, उन विदेश मंत्री को उनको एस्कॉर्ट करते हुए उनको छोड़ना, कंधार में ले जाकर उनको छोड़ना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा दबाव था हमारी सरकार पर। तो सरकार को उनकी इस नाजायज मांग को राजी होना पड़ा, एक्सीड करना पड़ा, एक्सीड टू ऑल द डिमांड्स। और टू आया देखिए इसके बाद, एक्सीड टू ऑल द डिमांड्स। आप लोगों को याद नहीं होगा, आप लोग तो उस टाइम हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का जन्म भी नहीं हुआ हो, ये मैं 2000 की बात कर रहा हूं। और ये भी मेरे ख्याल से दिसंबर की बात है, और से लास्ट था 31, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से। तो एक बहुत बड़ा भारत के लिए ये दबाव था। और फिर अल्टीमेटली अटल बिहारी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, और उसको छोड़ना पड़ा था उस आतंकवादी जो आज भी जिंदा भारत के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, शी वेरी ग्रेसफुली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट। अब देखिए, चूंकि उसने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो यहां ग्रेसफुली शब्द यूज हुआ जो सकारात्मक मीनिंग देता है। हृदयता से उसने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, यह नकारात्मक है। देखिए एक्सीड टू, पर एक्सीड एज ए वर्ब जब यूज हुआ तो कोई भी प्रपोजल, रिक्वेस्ट, डिमांड को अपन एक्सीड करेंगे तो टू का यूज होगा, और अगर किसी पोस्ट पर, पद पर होंगे तो भी होगा। देखिए सेकंड में था, अकबर एक्सीडेड टू द थ्रोन इन 15th सेंचुरी, कि अकबर 15वीं शताब्दी में सिंहासन पर बैठे। जो उनके पिताजी थे हुमायूं, पता नहीं इतना रटा दिया गया था इतिहास को, जबकि हमारे इंडियन हीरोज को इतना तवज्जो नहीं दिया गया। वट एवर मे बी द रीजंस बिहाइंड दैट, पर ये अच्छे से याद है कि अकबर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर। ठीक, तो 15वीं शताब्दी में अकबर अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए, पद ग्रहण किया, पदारूढ़ हुए, गद्दी नसीन हुई। सिनोनिम जब पूछा गया था एसएससी में, तो यह था कंसेंट, कंप्लाई। एंटोनी में था डिनाई, मना कर देना, या तो राजी होना, सहमत होना, या मना कर देना। ठीक, तो यह था हमारा शब्द एक्सीड। और अगला एक शब्द है एमेटर। एमेटर देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी अनेक बार पूछा गया। OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी अभी 2022 में भी पूछा गया। एमेटर का मतलब है कि जो काम व्यक्ति शौकिया तौर पे करता है, बहुत से पेंटिंग्स बनाते हैं, बहुत से लोग शौकिया तौर पर खेल खेलते हैं, यानी वो उसको पेंटिंग बनाने का, खेलने का, कोई कला में कोई चीजें डेवलप करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेते, वो केवल अपनी मौज मस्ती और हॉबी के लिए शौकिया तौर पर वो काम करते हैं, उसे बोलते हैं एमेटर। और स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, स्पेलिंग भी इसकी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एमेटर, AMATEUR, तो ये EU है एमेटर,
और उसको अमेटर नहीं बोलेंगे, एमेटर। ये नाउन है, मीनिंग है समवन हु डज समथिंग एज हॉबी, नॉट एज ए नॉट एज ए जॉब, नॉट एज ए जॉब। बहुत से टीचर्स ग्रामीण बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, पैसा नहीं लेते, एमेटर। बहुत से लोग पेंटिंग्स बनाते हैं, एमेटर। बहुत से लोग गाना गाते हैं शौकिया तौर पे, एमेटर। बहुत से लोग खेल खेलते हैं, एमेटर। फोटोग्राफी करते हैं, एमेटर। तो इंपॉर्टेंट शब्द वन वर्ड के हिसाब से भी, और ये एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछा जा चुका है। इसका मीनिंग द बिगिनर और प्रोफेशनल, व्यवसायिक। सेंटेंस देखिए, दीज फोटोग्राफ्स वर टेकन बाय बोथ एमेटर्स एंड प्रोफेशनल्स। कि ये जो फोटोग्राफ्स है, कुछ तो लिए गए हैं जो शौकिया तौर पे खींचते हैं एमेटर्स द्वारा, और कुछ उनके द्वारा जो व्यावसायिक तौर पे काम करते हैं उनके द्वारा। यानी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो फोटोग्राफ्स के बारे में कहा गया कि भाई ये कुछ तो उन लोगों द्वारा लिया गया जो शौकिया तौर पे फोटोग्राफी करते हैं, कुछ उन लोगों द्वारा लिया गया है जो व्यावसायिक तौर पे फोटोग्राफी करते हैं। तो ये था हमारा आज का शब्द था एमेटर। अब अगला शब्द किसी व्यक्ति के बारे में, अमिएबल। बहुत प्यारा व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत ही प्यारा है, सौम्य है, मिलनसार है, मैत्रीपूर्ण है, तो इसे बोलेंगे अमिएबल, अमिएबल। ठीक है, यानी ये व्यक्तियों के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में, ऑफ ए पर्सन एंड हिज और हर बिहेवियर। बहुत प्लेजेंट है, उसका व्यवहार बहुत फ्रेंडली है, यानी बहुत ही जिंदा दिल और प्यारा इंसान है। ठीक, हिंदी में कहेंगे सौम्य है, मिलनसार है, मैत्रीपूर्ण है, सज्जन है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे अमिएबल, अमिएबल। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही इज ए जेंटल, फनी, अमिएबल पर्सन। तो बहुत ही जेंटल, फनी और अमिएबल व्यक्ति है। जो भी आपकी जिंदगी में आपको कोई बहुत प्यारा व्यक्ति लगे, बहुत अच्छा व्यक्ति लगे, तो आप इस शब्द को यूज करें। सेकंड है, द प्रिंसिपल रियली यूजेज एन अमिएबल टोन ऑफ वॉइस टू सूद द स्ट्रेस्ड चिल्ड्रन। देखिए, सूद बहुत अच्छा शब्द है। ये एंटोनिम सिनोनिम अनेक बार पूछा जा चुका है, और मैंने आपको एक शब्द कहा था मिटिगेट करना, किसी दुख तकलीफ पीड़ा को कम करना, उसका सिनोनिम भी हो सकता है। यहां पर भी किसी व्यक्ति की दुख पीड़ा तकलीफ को कम करना, इसका मीनिंग होता है सूद। स्ट्रेस्ड चिल्ड्रन, जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, उस व्यक्ति के तनाव को कम करने के लिए जो प्रिंसिपल है बहुत ही व्यवहार मिलनसार अपनी टोन का इस्तेमाल करते हैं। यानी बोलने में वो बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बोलकर और बहुत फ्रेंडली तरीके से बोलकर उनको शांत करते हैं। और नेक्स्ट है, so amiable was the mood of the members of the committee that a decision was soon reached। देखिए, ये सेंटेंस का एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, और so amiable was the mood of the members, कि जो मेंबर्स थे उनका मूड इतना मिलनसार, सौम्य, फनी, जेंटल, मैत्रीपूर्ण था कि डिसीजन पर तुरंत ही पहुंचे, किसी ने कुछ नाप नखरे नहीं किए। इसका एडवर्ब है अमिएबली। सेंटेंस देखिए, they were chatting quite amiably on the phone yesterday, so I thought they had settled their differences। मान लीजिए दो दोस्तों में कोई भेदभाव हो गया, पर आपने एक दिन देखा कि दोनों बहुत ही मौज मस्ती से मिलते जुलते हंसी मजाक करते हुए सौम्यता से राजी राधी फोन पर चैटिंग कर रहे हैं। तो दे वर चैटिंग क्वाइट अमिएबली। जब पूछा गया था एसएससी में, तो इसके जो सिनोनिम और एंटोनिम जो दिए गए थे वो था फ्रेंडली और एक था होस्टाइल। ठीक, आइए अगला जो वर्ड है वो है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब था किसी पर आक्रमण करना। असॉल्ट ये वर्ब भी है और नाउन भी है। ठीक है, नाउन के रूप में सडन वायलेंट अटैक ऑन समबडी, किसी पर अचानक बहुत ही हिंसात्मक आक्रमण। टू मेक कह दिया तो ये वर्ब गया, टू मेक ए सडन वायलेंट अटैक ऑन समबडी। वर्ब के रूप में आक्रमण या हमला करना, नाउन के रूप में आक्रमण, हमला, धावा बोल देना जिसे कहते हैं। ठीक, जब एसएससी में पूछा गया तो इसका सिनोनिम था अटैक, एंटोनिम था डिफेंड। रिट्रीट का मतलब होता है किसी खतरे से पीछे हट जाना, और ये बहुत अच्छा एक ईडियम भी है टू बीट ए हेस्टी रिट्रीट। टू बीट ए हेस्टी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, रिट्रीट यानी जल्दीबाजी में उस खतरे से या उस जगह से पीछे हट गए, भाग गए। तो ये हेस्टी भी हो सकता है, ये हो भी सकता है, या टू बीट ए रिट्रीट भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसका सेंटेंस देखिए,
शी हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड बाय सम अनआइडेंटिफाइड यूथ्स, कि कुछ जिनकी पहचाना नहीं गया ऐसे युवाओं द्वारा सेक्सुअली आक्रमण किया गया, यानी गलत इरादे से उस महिला पर आक्रमण किया। ये वाकई में एक बहुत चिंताजनक सब्जेक्ट है। देर में बी सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट, कि आजकल इस तरीके के कुकर्म और इस तरीके के सेक्सुअली असॉल्ट की घटनाएं दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति बढ़ती जा रही है, जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमारा समाज का ताना बाना बिल्कुल इट विल जस्ट जैसे कहना कि ब्रेक द फाइबर ऑफ आवर सोसाइटी। अगला है देखिए, सेवरल सेक्सुअल असॉल्ट्स ऑन वीमेन गो अनरिपोर्टेड, कि महिलाओं पर बहुत से सेक्सुअल असॉल्ट के केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। महिलाएं शर्म के मारे और अपनी इज्जत को बचाने के लिए जाती ही नहीं है, थाने में रिपोर्ट ही नहीं करती। अगेन है, ही वॉज असॉल्टेड बाई सम यूज विद आयरन बार्स, कि लोहे की छड़, लोहे के सरियों से उस पर भयंकर आक्रमण किया गया। तो लोहे की छड़ से भी आक्रमण किया गया। और नेक्स्ट है, ही लॉन्च्ड ए वर्बल असॉल्ट अगेंस्ट हिज राइवल्स, कि उसने अपने विरोधियों के खिलाफ मुग्जबानी आक्रमण बोला, यानी कहता ना कि वॉर ऑफ वर्ड्स, एक इडियम है वॉर ऑफ वर्ड्स, खूब उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल किया और अपने शब्दों से आक्रमण कर दिया। ठीक, तो यह भी असॉल्ट है। इसका सिनोनिम एसएस ने दिया था अटैक, एंटोनिम डिफेंड एंड रिट्रीट, ये मैंने आपको बता दिया। ये था आज का हमारा लास्ट वर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल वर्ड्स की सीरीज में डेफिनेटली आई होप एंड आई एश्योर यू, if you watch these videos regularly, these words and visuals will be highly useful for you to crack any examination, the part of competitive examinations of vocab. और मैं विश्वास दिलाता हूँ you will come with flying colors, यानी आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। एंड यही नहीं, these videos will help you a lot for your career growth also. क्यों? कि जितना आपकी लैंग्वेज का लेवल अच्छा होता, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, आपकी भाषा एक बहुत अच्छे स्तर की होगी, उसी स्तर का आपका सोच होगा, उसी लेवल का आपका सोच होगा, तो आपको एडवांस लेवल वर्ड्स के ये वीडियोज और हमारा जो कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है और जो हमारी बुक हाई लेवल वॉकैब की, साथ में जो हमारी ई बुक है सिनोनिम वाइज थिसॉरस वो, और साथ में जो हमारा एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इडियम फ्रेजेस के जो कोर्सेज हैं, उन सबको देखने से, पढ़ने से, वीडियो रिकॉर्ड को सुनने से, देखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।